नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी एक न्यूज आई है केरल से। कासारगोड करके एक जगह है केरल में, और वहां पर चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम का टेस्टिंग कर रहा था। तो वहां पर बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि बटन दबाएंगे, जैसे बैलेट जो यूनिट होता है उसमें एक बटन दबाओ बीजेपी का, तो बीजेपी को 2 वोट जा रहे थे ईवीएम के अंदर, और बाकी पार्टियों के, कांग्रेस के या और दूसरे पार्टियों के एक बटन दबाओ तो 1 वोट जा रहा था। तो एक सवाल जैसे पहले भी हमेशा उठता आया है कि जब भी कोई ईवीएम खराब होती है तो उसमें हमेशा देखते हैं कि बीजेपी को वोट जाता है, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं जाता है। अब यही जैसे इसको उल्टा कर देते हैं कि भाई ईवीएम खराब था तो कांग्रेस का एक बटन दबाओ तो कांग्रेस को 2 वोट ईवीएम में जा रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। हमेशा ऐसा होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होगा तो भाजपा को वोट जाता है, बाकियों को वोट नहीं जाता है, या भाजपा को डबल वोट चले जाते हैं। तो ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वीवीपैट ईवीएम की, तो आज भी सुनवाई है, तो उसके पहले ये खबर आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग का ही खबर है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में कल परसों जो हुआ था सुनवाई, तो कहा था कि प्रशांत किशोर जो जिरा प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो वो जिरा कर रहे थे। उन्होंने बताया, पहले जैसे पूछा कि संजीव खन्ना जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने पूछा कि ये जो डेटा जो आप बोलते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है और जनता उससे विश्वास नहीं करती है, तो आपके पास में कुछ डेटा है? तो प्रशांत भूषण ने कुछ क्योट किया, कुछ एजेंसियों का पोल का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानने को तैयार नहीं हुआ। बोला कि ये प्राइवेट कुछ रिपोर्ट है, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो भाई चुनाव आयोग की जो जो रिपोर्ट है उस पर भरोसा कीजिए ना, कि ईवीएम गड़बड़ क्यों कर रहा है। और खुद चुनाव आयोग से ही डेटा आप ले लीजिए कि ये चुनाव आयोग पूरे देश में सर्वे करा ले कि कितने लोग ईवीएम के पक्ष में है, कितने लोग ईवीएम के पक्ष में नहीं है। तो आज के डेट में 90% जनता जो है वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करती है। और ईवीएम पे भरोसा क्यों किया जाए? सीधी सी बात है। पहली बात तो ये है कि ईवीएम में सिर्फ काउंट होता है वोट, काउंट होके एक एग्रीगेट नंबर बन जाता है। अब जैसे दिन भर वोटिंग हुआ किसी ईवीएम मशीन में, तो मालूम चला कि कांग्रेस को 400 वोट आ गए, भाजपा को 300 ही वोट आए, दूसरी पार्टियों को कुछ 100-150 वोट आ गए। ठीक है, तो ये ईवीएम में कैद हो गया। अब वहां से अगर बोलेंगे कि भाई ये कांग्रेस के 400 वोट आप गिन के दिखा दो, तो ईवीएम तो नहीं गिन सकता है। ईवीएम में तो सिर्फ यही दिखाता है कि भाई कांग्रेस के 400 वोट है ना। अब वही उसकी जगह पे अगर आप बैलेट पेपर होता, तो बैलेट पेपर में तो आ जाता कि भाई आप गिन लीजिए फिर से, तो फिर गिनेंगे, अगर 400 आया तो ठीक, कम आया तो भाई उसको सुधार करो। तो ये बात हो गई कि ईवीएम में जो है वो रिकाउंटिंग नहीं हो सकता है, तो इसीलिए तो वीवीपैट लगाया गया है। तो वीवीपैट की गिनती चुनाव आयोग करता नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 5% भी नहीं करता है। तो अभी जो अर्जी गई है तो उसमें कहा गया है कि 100% आप वीवीपैट का मिलान करो। और दूसरे और भी मुद्दे हैं, एक तो ये मिलान करो, दूसरा क्या है कि वीवीपैट जो दिखता है तो उसमें एक ब्लैक स्क्रीन लगा हुआ है, तो इसकी काला जो शीशा लगा हुआ है उसके पीछे में कुछ गड़बड़ होता है, जो कुछ लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि दिखेगा आपको कोई पर्ची है उसमें जब लाइट जलती है, तब जब तक लाइट नहीं जलती तब तक वो ब्लैक शीशा है, कुछ नहीं दिखता है। तो उसमें कुछ दिखा रहा है कि भाई कांग्रेस का वोट गया, लेकिन एक्चुअली मालूम चला कि वो पर्ची पहले से छपी हुई थी, अभी जो दबाए हैं बटन उससे नहीं छपी है। तो इस तरह से धांधली भी हो सकती है। तो मिलान 100% करो, क्योंकि आप 4% 5% करोगे तो ऐसे में तो ये जो धांधली हो रही है पकड़ में नहीं आती है ना, क्योंकि आप पूरा करोगे तभी पकड़ में आएगा। 100% करो। तो इस पे जो जिरह हुई है तो बहुत सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूछा गया,
और फिर जवाब भी दिया गया। तो एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कि प्रशांत भूषण ने तो जर्मनी का बताया कि 6 करोड़ जनसंख्या है वहाँ पे। हमारे यहाँ तो पश्चिम बंगाल की ही जनसंख्या उससे ज़्यादा है जर्मनी से। तो इतने सारे जो पहला अगर बैलेट पेपर चुनाव होते हैं तो काउंटिंग में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं समझता कि जब गड़बड़ चल रही है, जैसे वीवीपैट भी भरोसा नहीं है, ईवीएम तो गड़बड़ कर ही रहा है, जनता को भरोसा नहीं है, तो क्यों आपने अड़े हुए कुछ भी जनसंख्या ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या तो ज़्यादा है ना, अमेरिका में 33 करोड़ जनसंख्या है, तो वहाँ तो ये ईवीएम नहीं इस्तेमाल होता है, वहाँ तो बैलेट पेपर से पूरे चुनाव होते हैं। और तो ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि फिर और भी जो मुद्दे उठे, तो एक मुद्दा उठा कि जो ये पहले ज़माने में जो होता था कि पोल रिगिंग होता था, मतलब कि चोरी, वो पूरा वो बक्सा का बक्सा जो है बैलेट पेपर का उठा के ले जाएंगे और दूसरे डाल देंगे, ऐसे भी होता था पहले, बूथ कैप्चरिंग होता था। तो वो हो सकता है। तो आज के ज़माने में लेकिन मुश्किल है ना, अभी तो हर जगह सीसीटीवी लगा रहता है, आप कैसे चोरी करोगे, कैसे इस तरह का गुंडागर्दी करोगे। आप पहले के जो प्रशासन और जो पुलिस थी तो उसको उसके पास में एक्सपर्टीज कम था, टेक्नोलॉजी अब तो ज़्यादा हो गई है ना, तो वो सब चीज़ें कैसे हो जाएंगी फिर से। सब मिलाकर देखा जाए तो ईवीएम से ज़्यादा अच्छा सिस्टम है बैलेट पेपर। वीवीपैट आप जब लेके आए हो तो इसमें एक खामी और भी है वीवीपैट की। वीवीपैट की जो पर्ची छपती है वो थर्मल प्रिंटिंग बोलते हैं। तो वो थर्मल प्रिंटिंग आपने देखा होगा, जैसे कि आप कोई दुकान से सामान खरीदते हो और जब पर्ची जो छप के आपको देते हैं या कहीं बहुत जगह पे, तो वो सब जो थर्मल प्रिंटिंग वाली पर्ची होती है, आप देखेंगे कि 15 दिन में उसका स्याही जो है वो मिट जाता है। और यहाँ तो 2 महीना चुनाव चल रहा है, अभी जो चुनाव हो रहा है तो अप्रैल पूरा मई पूरा महीना, जून में भी पहला हफ्ता का 1 तारीख को है, तो 2 महीना चुनाव चल रहे हैं। तो पर्ची का जो स्याही रहेगा तो वो मिट नहीं जाएगा बहुत जगह पे, तो आप मिलान करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी तो दिक्कत है, तो ये क्यों नहीं आप सुन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीज समझना चाहिए। और खास करके आज का जो मामला उठा है तो ये तो मतलब बहुत गड़बड़ी वाला मामला है, ऐसा कई जगह पे होगा। और ईवीएम का जो है वो तो वैसे भी मतलब ईवीएम से खराब चीज कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि ईवीएम में कैसे काउंट उसमें वोट पड़ गया और उसके बाद में कैसे आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप जैसे दो उसमें चले गए ईवीएम में वोट, अब उसको आप तो वेरीफाई नहीं करोगे ना कि बाद में जब पूरा जब निकालोगे तब तक तो सब मामला ठंडा ये हो गया, उसको कोई क्या बोलते हैं ट्रेस नहीं रहता है। वीवीपैट का तो इसीलिए तो ट्रेस रहता है ना कि वीवीपैट आप फिर आप काउंट करके देख सकते हो। लेकिन वीवीपैट के साथ में दिक्कत भी मैंने बताया कि वो तो स्याही जो रहती है वो मिट जाती है। बैलेट पेपर पे जो ठप्पा लगाने का जो स्याही होता है, तो वो जो चुनाव आयोग जो उंगली पे जो निशान लगाता है ना, तो वो वाली स्याही होती है। ये स्याही जो होती है मिटती नहीं है आपके, मतलब कि तो वो स्याही एक बार लग जाता है तो वो 2-3 महीने तक चलता रहता है, जब तक आपका नाखून भर के या फिर वो जो निशान है वो खत्म ना हो जाए, तो वही स्याही उसमें होता है, तो वो कभी मिटता नहीं है। तो नहीं तो प्रिंटिंग आप ऐसा वैसे करा दो कि वीवीपैट का जो प्रिंटिंग हो तो थर्मल प्रिंटिंग की जगह पे ऐसे स्याही से प्रिंट हो। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, तो ये सब इतना सारा झमेला से सबसे अच्छा तो बैलेट पेपर से करा दो ना। आप पोल करा लो, जनता से मालूम चल जाएगा। जनता पूरे देश की जनता जो है 90% जनता ईवीएम पे भरोसा नहीं करती है, और वजह भी सब साफ है। अभी पूरे विश्व में कहीं भी जो है जहाँ पे जो विकास विकसित देश है, अमेरिका यूरोप के, तो उन लोग तो बैलेट पेपर से कराते हैं ना, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है।
तो हम ही क्यों कराते रहें? अभी तो बांग्लादेश भी जो है वो आ गया है, वो बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है, तो हम ही क्यों लटके रहे वो ईवीएम पे? ईवीएम में गड़बड़ी है, या फिर कुछ ऐसा नया सिस्टम ला दो जिसमें गड़बड़ी ना हो। तो नया सिस्टम तो कोई दिखता नहीं है आज के जमाने में, तो उससे अच्छा तो बैलेट पेपर पे आ जाओ।